मैं हो गई हूँ रेडी जाने के लिए और बज रहे हैं 6:30 से ऊपर हो गया है, टाइम ज़्यादा हो गया है। हमें निकल जाना था, 5 बजे जाना था, लेकिन हम हो गए लेट क्योंकि पानी नहीं आ रहा था। और क्योंकि अब मैं पी रही हूँ चाय और नाश्ता कर रही हूँ, तो हमें लगता है कि 7 तो बज जाएंगे हमें निकलते निकलते। तो देखिए हम कितनी देर में पहुँचते हैं और हम कहाँ पहुँचते हैं ये आपको पता चल जाएगा। तो देखिए अब हम लोग निकल चुके हैं अपने सफ़र पर और ये सफ़र की शुरुआत बहुत ही अच्छी होने वाली है। बने रहिए आप लोग हमारे साथ ब्लॉग में। तो इस तरीके से हम थोड़ी देर तो हो गई थी हमें, लेकिन हम निकल लिए और हमें बहुत अच्छा लगा। फिर बीच में हम रुके हैं, ये है शिवा ढाबा। तो हम इस ढाबे पे कुछ खाने पीने के लिए सभी लोग रुक गए थे और ये ढाबा बहुत अच्छा लग रहा था, सुंदर लग रहा था देखने में। और बहुत दूर से हम इसका ऐड पढ़ते हुए आ रहे थे, शिवा ढाबा। तो हमें लगा कि बहुत अच्छा होगा और हम इस ढाबे में गए और देखने में बहुत शानदार लग रहा था ये ढाबा। तो जैसे ही हम इस ढाबे में गए हमें बड़ा खुशी हुई, सोना चांदी की हमें तमाम प्लेटें मिल गई। और जब हमने खाना खाया, यकीन मानिए खाने में कोई भी स्वाद नहीं था। सब मुंह बना रहे थे खाने के लिए, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, हमने खाना था तो खा लिया। लेकिन खा के उतना मज़ा नहीं आया जितना हमारा पैसा गया। पैसे के पैसे भी जाते हैं और मज़ा का मज़ा नहीं आता है। हम लोगों ने खाना खा लिया है और खाना सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन बस ठीक है, पेट भर लिया। घर से बाहर निकल कर ऐसा ही होता है फिर। अब पहाड़ों की रास्ता देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग हरिद्वार पहुंच चुके हैं। बहुत ही शानदार प्लेस है, अलौकिक प्लेस है ये। और देखिए हम सीधे जा पहुंचे हर की पौड़ी पर। कपड़े वपड़े हमारे सब गाड़ी में छूट गए थे, लेकिन हम शाम को वहाँ पे पहुँच गए थे। फिर उसके बाद हम पहुँच गए, ये देखिए ये है शांति कुंज। हम शांति कुंज में गए, हमने अपने बच्चों को लेकर हम वहाँ गए। हमने थोड़ा सा विज़िट वहाँ बच्चों को कराया, और जो कि हमारे गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी का स्थान है। तो सबसे पहले इसीलिए हम शांति कुंज में आते हैं, अपने गुरुजी के दर्शन करते हैं और हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बिना गुरुजी के आशीर्वाद के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग शांति कुंज में आकर हमने गुरुजी का आशीर्वाद लिया। और ये देखिए ये शांति कुंज की अलौकिकता ऐसी है कि 24 घंटे यहाँ पर गायत्री मंत्र का जाप होता है। गायत्री मंत्र में बहुत शक्ति होती है। गुरुजी के दर्शन करके हम लोग निकल चुके फिर से एक हर की पौड़ी पर, और गंगा जी के रास्ते हम लोग चले जा रहे हैं। और यहाँ पे बड़ी अलौकिकता फील हो रही है। गंगा मैया का आशीर्वाद लिया हमने, फिर उसके बाद में हम चलते जा रहे हैं और अपनी मस्ती में झूमते जा रहे हैं। और हमने नहाया तो नहीं, लेकिन हमने आरती के जो है दर्शन ज़रूर किए हैं। हमने आरती की और सभी लोगों ने आरती की, जो कि आरती की एक अलौकिकता एक अलग ही होती है। और इस आरती के लिए लोग दूर दूर से हर की पौड़ी पर आते हैं और आरती करते हैं, क्योंकि आरती में एक अलग सी दिव्यता फील होती है। अगर आप लोग अगर हरिद्वार आ रहे हैं तो हर की पौड़ी पर आरती ज़रूर कीजिए, क्योंकि गंगा आरती यहाँ की बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो ये देखिए हमने गंगा जी की आरती करी और थोड़ी देर हम वहाँ बैठे, और जो दिव्यता होती है वो आपको थोड़ी देर बैठने से फ़ील होती है। एकदम आए और चले गए ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एकदम हम आए और जल्दी जल्दी चले गए तो उसमें हमें कुछ फीलिंग नहीं होती है। हम आ रहे हैं और कुछ देर हम वहाँ पर बैठ रहे हैं। देखिए सभी लोग बैठे हुए हैं, और जब आरती हो रही है थोड़ा उससे पहले थोड़ा सा कीर्तन होता है, और उस कीर्तन में हम लोग बैठे और हमने बड़ी ही दिव्यता अनुभव की। और इस तरीके से आप भी फील कर सकते हैं। ये देखिए आपको कितना अच्छा लग रहा है, वो अच्छा नज़ारा है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। ये देखिए सभी लोग यहाँ पर आरती करते हैं ऐसे खड़े होकर। तो ये इसकी खूबसूरती यही है हरिद्वार की। हरिद्वार यानी कि हरि का द्वार, जिसका नहीं है कोई घर बार और वो आ जाए हरिद्वार। तो ये वही हरिद्वार है जिसका सहारा कोई नहीं है, कोई साथ देना वाला नहीं है। तो आप हरिद्वार का रास्ता आपके लिए सबसे बेस्ट है। आप यहाँ आ जाइए और गंगा जी के अपनी माँ मानकर गंगा जी के तट पर यहीं पर किसी भी आश्रम में रहिए। देखिए क्या दिव्यता है। उस दिन तो हमने नहीं नहाया, लेकिन फिर हम जब अपने घर तो नहीं कहेंगे, हम एक होटल में रुके थे। हम होटल में गए,
फिर उसके हम अगले दिन नहाने के लिए तैयार होकर आए थे। तो ये देखिए हम अगले दिन यहाँ पर सुबह सब तैयार होकर फटाफट नहाने के लिए आ गए और पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ था। हमने तेज़ बहाव में हमें बहुत डर लग रहा था। फिर हमने पूजा अर्चना की। हम लोग गंगा जी नहा चुके हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से नहा के। हमने पूजा कर ली है, नहा लिए हैं और पंडित जी के दर्शन कर लिए, सब अच्छे से हो गया है। और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ का जो नज़ारा है, मौसम है, वो बहुत अच्छा है। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। अब हम लोग नहा लिए थे क्योंकि तो हमें लगी थी चाय की तलब, तो हमने कहा कि थोड़ी चाय पीते हैं। तो हमें एक दिख गया टी स्टॉल और हमने यहाँ पर पी चाय और यहाँ पर उनसे मनवाई थोड़ी मैगी। उसके बाद हम लोग चल पड़े हैं अपने दूसरे सफ़र पर, और जो दूसरा सफ़र है वो हमारा है मनसा देवी का। तो हम मनसा देवी जा पहुँचे और हम जयकारा लगाते हुए माता के नाम के तो हम पहुंच गए हैं मनसा देवी। वहाँ हमने चुनरी, आरती, दीपक सब कुछ लिया और माता को सब कुछ भेंट अर्पण की। अगर आप आ रहे हैं तो मनसा देवी के दर्शन ज़रूर कीजिए, क्योंकि मनसा देवी बहुत अच्छी अलौकिकता फील होती है। वहाँ पर जाकर माता के दर्शन के बिना सब कुछ अधूरा है। माता के आशीर्वाद के बिना पिताजी का आशीर्वाद भी, परमात्मा का आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा, इसीलिए माता का आशीर्वाद ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम निकल पड़े अपने दूसरे सफ़र पर, और वो सफ़र रहा हमारा ऋषिकेश का। तो जो वो और भी बढ़िया होने वाला था हमारा ऋषिकेश का सफ़र। और हम यहाँ पर निकल के सीधे जा पहुँचे परमार्थ। ये देखिए क्या नज़ारा है यहाँ का, क्या खूबसूरती है यहाँ की और क्या अलौकिकता है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं। तो देखिए ये कितना सुंदर दिख रहा है और यहाँ पर रहना खाना सब कुछ हमें बहुत ही अच्छा लगा। खाने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, रहने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। तो इस तरीके से हमने पूरा प्रांगण घूम लिया। शाम को हम आरती की हमने, और ये देखिए जो आरती है इसकी दिव्यता ही अलग है। और वहाँ पे हमें मिल गए कैलाश खेर के दर्शन भी हो गए, क्योंकि वो अपना कुछ एल्बम लेकर आए हैं और उनको बहुत अच्छी एल्बम है। तो वो यहाँ पर गुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए आए थे और हम भी इत्तेफाक से वहाँ पहुँच गए और हमें इत्तेफाक से कैलाश खेर भी गाना सुनने को मिल गया, कैलाश खेर का। तो उन्होंने भी बहुत अच्छा लगा। फिर हम चल दिए हम अपने घर पे नहीं कहेंगे, हम अपने कमरे पे आ गए। हम नहाए धोए, फिर हम सुबह आ गए खाने के लिए। ये देखिए ये हमने लिया पिज़्ज़ा, बच्चों ने लिया अनहेल्दी पिज़्ज़ा। तो ये अनहेल्दी पिज़्ज़ा खाए पड़े हैं और हम कह रहे हैं अनहेल्दी खा ही लो तुम लोग। और हमने लिया ये बड़ा, कुछ बड़ा मिलता है, सांभर मिलती है और ये साथ में नारियल की चटनी मिलती है। तो ये बड़ा भी बहुत स्वाद होता है, कुछ दाल का बना होता है, और हमने खाया बड़ा। उसके बाद में हम निकल पड़े हैं अगले पड़ाव पर, और वो पड़ाव है हमारा नीलकंठ महादेव। जी हाँ, ये देखिए ये नीलकंठ महादेव का जाने का रास्ता है, जो कि पहाड़ों का रास्ता बहुत ही सुंदर होता है। अलौकिक तो होगा ही क्योंकि पहाड़ हैं ऑब्वियसली। और इस तरीके से हम पहुंच गए नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए। हम लाइन में लगे हैं, बहुत लंबी लाइन थी, हम बहुत लाइन में लगे, लेकिन हम जयकारा बोलते हुए आगे बढ़ गए। तो देखिए इस तरीके से हमें जयकारा बोलने में भी बहुत आनंद आ रहा था, गाते कीर्तन करते। और यहाँ से हमने जल लिया, और हम जल लेकर घर से आते तो और भी अच्छा होता, लेकिन हमें वहीं पर सब कुछ मिल गया। तो हमने किया कीर्तन और हमने दर्शन किए महादेव जी के, और हम जा रहे हैं ये बेलपत्र अर्पण करने, बेलपत्र धतूरा। और हम दर्शन करके बाहर आ गए और हमें दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए। और जो हमने जल चढ़ाया और धतूरा और बेलपत्र जो भी कुछ मिला था हमने सब कुछ भगवान महादेव पर चढ़ा दिया। उसके बाद में हम बाहर आ गए। तो ये देखिए ये बाहर का प्रांगण है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, अलौकिक है। जहाँ शिव जी होते हैं वहाँ सब कुछ अपने आप अच्छा हो जाता है। उसके बाद हम अपने ऋषिकेश वापस आ गए, और शाम की आरती है, और उसी शाम को हमने ये गंगा की आरती की। और ये कहाँ पे की? ये ऋषिकेश की है। हम ऋषिकेश में अपने आश्रम में वापस, अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, खाली कर रहे हैं, रूम को कर दिया है खाली, चेकआउट कर दिया है। अब
हम निकल जाएंगे अपने घर को। तो यही तक सफ़र था। परमार्थ में आके बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। ये अब हम लोग निकल चुके हैं अपने घर के रास्ते के लिए, लेकिन उससे पहले जहाँ हमारी पार्किंग लगी हुई थी हमने देख लिया कटहल का पेड़। और ये देखिए कितने सारे कटहल आ रहे हैं इस कटहल पर। मेरा मन तो कर रहा था कि एक तोड़ कर ले जाऊं, लेकिन ये बोल रहे थे ना, मना कर दिया इन्होंने कि नहीं नहीं, क्या करना है फालतू में, कोई कुछ कहे। तो हमने फिर नहीं तोड़ा। लेकिन यहाँ पर इतने सारे लदे हुए थे ये कटहल। और उसके बाद हम सीधे पहुँच गए देवभूमि उत्तराखंड की देव संस्कृति विद्यालय। ये यूनिवर्सिटी है शांति कुंज की। तो हम इस यूनिवर्सिटी में, हमें कुछ पता करना था, तो हम इस यूनिवर्सिटी में जो कुछ कोर्स होते हैं, क्या कोर्स होते हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वो हम यहाँ पता करने आए थे। लेकिन अफसोस हमें हमारे सब्जेक्ट नहीं मिले, तो हम यहाँ से चले गए। और उसके बाद हम सीधे पहुँच गए पतंजलि। ये है पतंजलि का बहुत ही सुंदर और कई एकड़ में बना हुआ पतंजलि विश्वविद्यालय। हमें यहाँ भी कुछ पता करना था, लेकिन हमें यहाँ भी कुछ ज़्यादा खास मिला नहीं, तो इसलिए हम यहाँ थोड़ा स्टोर घूम लिया हमने, और घूम घाम के हम वापस अपने घर को आ गए। और अब ये यात्रा हमारी पूरी हो चुकी है। तो देखिए, ये हम कुछ चीज़ें हम लेकर आए थे हरिद्वार से, ऋषिकेश से। तो अब हम आ गए हैं अपने घर पे, अपने स्थान पर आ चुके हैं। अब हमारी ये यात्रा ऋषिकेश हरिद्वार की पूरी हुई है। अब हम ये गंगा जल लेकर आ गए हैं।